नमस्कार साथियों, आइए आजकल जैसा कि विवाह का सीजन चल रहा है और विवाह के सीजन में विशेषतः माता पिता अपने बालक बालिकाओं की कुंडली मिलान करने के लिए आचार्य जी के पास जाते हैं। आचार्य जी के पास गुण मिलान के साथ साथ में और भी मिलान किया जाता है। उनमें एक मिलान आता है विशेषतः नाड़ी दोष के विषय में, क्योंकि विचार किया जाता है नाड़ी दोष क्या होता है और इस नाड़ी दोष के द्वारा जातक जातिका पे अर्थात बालक बालिका की कुंडली पर क्या असर पड़ता है, उसके विषय में विचार विमर्श करें। नाड़ी दोष विशेषतः नाड़ी दोषस्तु विप्राणाम, नाड़ी दोष ब्राह्मणों के लिए दिया गया है शास्त्र में, परंतु फिर भी नाड़ी दोष के विषय में आजकल क्योंकि कंप्यूटर युग है तो मनुष्य क्या करता है, कंप्यूटर में देख करके आचार्य जी नाड़ी दोष है और ये तो बड़ा भयंकर दोष है, इससे तो संतान होगी नहीं। विशेषता आपको बता दें, संतान होना न होना यह गुणसूत्र साइंस के साथ में जुड़ा हुआ है। फिर भी कुंडली के हिसाब से यदि नाड़ी दोष का हम विषय लेते हैं तो नाड़ी दोष के उपसंहार हैं, अर्थात इसके विषय में बातचीत करने से आपको कई प्रकार की बातें पता चलेंगी। और ये जो नाड़ी दोष है विशेषतः इसमें दिया गया है, दोष कई प्रकार के हैं। वर्ण दोष है, वश दोष है, तारा दोष है, योनि दोष है, ग्रह मैत्री दोष है, गण मैत्री दोष है, भकुट दोष है और नाड़ी दोष। तो इन नाड़ी दोष के विषय में आज बात करते हैं। नाड़ी दोष विशेषतः यह नाड़ी दोषस्तु विप्राणाम, नाड़ी दोष ब्राह्मणों को दिया गया है। वर्ण दोषस्तु क्षत्रिय और गण दोषस्तु वैश्येषु, योनि दोषस्तु पादजन। अर्थात ये माना गया है कि वर कन्या की एक ही राशि हो परंतु नक्षत्र अलग अलग हों तो नाड़ी दोष का परिहार हो जाता है। वर कन्या दोनों का जन्म नक्षत्र एक हो परंतु राशियां भिन्न भिन्न हों तो नाड़ी दोष अविचारणीय होता है। वर कन्या दोनों का नक्षत्र एक हो परंतु चरण भिन्न भिन्न हो तब भी नाड़ी दोष का प्रहार हो जाता है। अब नाड़ी दोष ब्राह्मणों के लिए माना गया है, वर्ण दोष क्षत्रियों के लिए माना गया है, गण दोष वैश्यों के लिए माना गया है तथा योनि दोष शूद्रों के लिए विशेषतः विचारणीय माना गया है। ध्यान रहे, ब्राह्मणेतर वर्ण जातियों के लिए नाड़ी दोष नितांत उपेक्षणीय नहीं होता। हमारे मतानुसार नाड़ी दोष का विचार सभी जाति के वर कन्याओं के मिलान के संबंध में समान रूप से करना चाहिए। विशेष रूप से कर्क, वृश्चिक तथा मीन राशि अर्थात चौथी राशि, 8वीं राशि और 12वीं राशि, इनके संदर्भ में जरूर विचार करना चाहिए। यदि वर कन्या दोनों की एक राशि हो परंतु नक्षत्र भिन्न भिन्न हो अथवा यदि दोनों का नक्षत्र एक हो और राशि अलग अलग हो एवं चरण नक्षत्र भिन्न अर्थात पादभेद, एक नक्षत्र के अंदर 4 चरण भेद माने गए हैं, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। यदि इनमें चरण भेद हों, पाद भेद हों अर्थात बालक का जन्म जो है पहले चरण में हुआ हो और बालिका का जन्म तीसरे चरण में पड़ा हो तो ऐसी स्थिति में नाड़ी एवं गण दोष नहीं होता अर्थात शुभ माना गया है। नाड़ी दोषों और गण दोषों में पदभेद हो अर्थात भिन्न भिन्न हो, यद्यपि वर कन्या का एक ही नक्षत्र अथवा एक ही राशि का होने से नाड़ी दोष का परिहार माना गया है, परंतु यदि दोनों के नक्षत्र चरणों में समानता हो अथवा नक्षत्रों में पाद भेद हो तो विवाह सर्वदा त्याज्य एवं वर्जित माना जाता है। इस प्रकार से नाड़ी दोष का परिहार अब क्या करें? तो नाड़ी दोष का परिहार करने के लिए जब विवाह बालक बालिका का विवाह होता है उसमें एक और विचार करना चाहिए। अगर 24 गुणों से अधिक गुण दोनों की राशियों से, दोनों की कुंडलियों के मिलान करने से हो रहा हो तो उसमें नाड़ी दोष को त्याज्य मान करके चल सकते हैं। फिर भी जब विवाह हो रहा हो उस समय विवाह के समय स्वर्ण की लंबी सी तारें लीजिए और उसे जो है वर के द्वारा बीच में से काट करके आधा जो है वर पक्ष के ब्राह्मण को दान कर दीजिए और आधा जो है कन्या पक्ष के ब्राह्मण को दान कर दीजिए। तो मान्यता मानी गई है कि इससे नाड़ी दोष का परिहार हो जाता है और किसी प्रकार से कोई असुविधा नहीं होती। तो आइए नाड़ी दोष के विषय में जितना मुझे ज्ञान था मैंने आपको बताया। अनेक प्रकार से ऐसी दुविधाओं के साथ में, इन समस्याओं के साथ में, इन उलझनों के साथ में
यदि कहीं रुकावट पड़ती हो आपके वैवाहिक आनंद में, तो आप जो हैं शुद्ध शुभ आचार्य से अच्छे लक्षणों के साथ में पूछ करके और कार्य कर सकते हैं। नमस्कार।